हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं जेपी यादव, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैंपस सीतापुर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे भाई, आप लोगों को काफ़ी जो है मांग थी कि सर जी फिजिक्स स्टार्ट की जाए, तो आज से हम आपकी जो है फिजिक्स की क्लास लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की क्लास में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है बोर्ड, उस हर एक एग्ज़ाम में लगभग 90% कूलाम का नियम पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कूलाम का नियम। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले डालिए कूलाम का नियम। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे और बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये आप जो है सबसे पहले हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है। ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालना है? कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में आपको लिखना है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आवेशों के किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। क्या कहता है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये आपकी कूलाम के नियम की परिभाषा हुई। ठीक है, फिर आगे जो है आपको इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका डायग्राम क्या होता है। इस डायग्राम बनाने में कुछ नहीं होता। देखिए, दो आवेश हैं, एक का नाम है Q1 और एक आवेश का नाम है Q2। ठीक है, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी जो है वो है R, तथा इनके बीच की दूरी है R। बस यही जो है आपका छोटा सा डायग्राम बन गया है। क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों
आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहता है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, फिर आगे जो है आप जैसा जैसा चित्र बनाए हैं वैसे वैसे आप लोगों को लिख लेना है। इसमें क्या है, माना दो बिंदु आवेश, माना दो आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, और जिनके बीच की दूरी जो है, जिनके बीच की दूरी r है या जो r दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। जैसे और कहता क्या है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक है, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। फिर आगे क्या कहता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 1/r² हो गया। ठीक है, अगर आप इनको माने तो एक और दो समीकरण मान सकते हैं। जैसे समीकरण ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो आगे हम लोग कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, फिर आगे जब हम दोनों को जो है एक में करेंगे तो हो जाएगा हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, अब जो है अनुक्रमानुपाती आपका है एक नियतांक। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है एक नियतांक, और जब नियतांक को हम लोग हटाएंगे तो वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, k। ठीक है, तो F बराबर k Q1 Q2 बटे r²। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखिए कि जो यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए k का मान कितना होता है, k का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है हमारा k नियतांक का मान। और अगर हम बात करें तो हमारा 1/4πε0 का भी मान इतना ही होता है। इसका यही मान जो होता है वो होता है 1/4πε0, ये एप्सिलॉन 0 इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग k को हटा करके F बराबर 1/4πε0 अब Q1 इंटू Q2 बटे r²। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ये k का मान भी 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, और हमारा 1/4πε0 का मान भी इतना ही होता है। इस तरीके से आप लोग कूलाम के नियम को कर सकते हैं। देखिए कहीं कहीं आप लोगों को जो है पूछ देता है एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए आप छोटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन इसे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी आप लोग कह सकते हैं।
तो इसका मान होता है 8.85 8.85 गुणित 10⁻12। ठीक है, गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका होता है जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका जो मान होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति जो है आपका कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये जो है आपका था कूलाम का नियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है कूलाम का नियम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।